हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड मैंने देखी लिमिटेड टीवी सीरीज़ एको। देखिए, ये ट्विन सिस्टर्स की कहानी है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, फ़िल्मों में भी काफ़ी दिखाए जाते हैं जो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। बट ऐसे लोग बहुत कम, या फिर मैंने तो कभी नहीं देखे हैं कि जो अपनी लाइफ़ को इस तरीके से शेयर करें या इस तरीके से उनकी लाइफ़ इंटरट्वाइंड हो कि वो उनकी लाइफ़ एक ही जर्नी लगे और पता करना बहुत मुश्किल हो कि कौन कौन है। ऐसे किस्से सुने हैं कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो एक दूसरे पर ब्लेम लगा देते हैं इस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहें, ट्विस्टेड कहें, चैलेंजिंग कहें। तो यहाँ पर एकोज़ में दो सिस्टर्स होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, जिनका जीना और लेनी नाम होता है और उनका रोल प्ले किया मिशेल मोनागन ने। और वो दोनों में से एक सिस्टर जो होती है वो थोड़ी सी, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ होता है जिसकी वजह से वो अपनी दूसरी सिस्टर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है, कहें उस तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाती है। और वो टाइम टाइम पर उसे अपनी लाइफ स्विच करने को कहती है। अब उसका क्या मोटिव है ये आपको देख के ही पता चलेगा सीरीज़, या क्या उसके अंदर सीड है ऐसा जिसकी वजह से वो कह रही है ऐसा करती है, वो आपको एंड ऑफ द सीरीज़ में एकदम पता चलेगा। तो देखिए, वो जो कैरेक्टर है दोनों सिस्टर्स में से एक, मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगी, वो उसका जो ये बिहेवियर है, उसका सीड जो दिखाते हैं वो बहुत कहाँ से उभर के आया है। वो उस समय देखिए हेट्रेड तो आ ही रही होती है, वो जो कर रही होती है सारी चीज़ें उसकी वजह से, लेकिन वहाँ पर पिटी भी उसके ऊपर आती है। तो जो शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो बैकग्राउंड उनका दिखाया गया है जिसकी वजह से हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस उसके लिए जागृत होते हैं एक तरीके से। तो ये दोनों सिस्टर्स हर साल फिर ऐसा प्लान करती हैं कि हर साल बर्थडे पे वो अपनी लाइफ स्विच कर लेंगी। तो ये थोड़ा मॉरल कंपस के अंदर नहीं आता है, क्योंकि आप इसमें आपको अपने बच्चे भी शेयर करने हैं, अपना हस्बैंड भी शेयर करना है, एक तरीके से पूरी लाइफ शेयर करनी है। और ऐसा ये काफ़ी सालों तक करती रहती हैं दोनों सिस्टर्स। एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोनों जानती नहीं पाती हैं कि वो दोनों हैं कौन, एग्जैक्ट उनकी आइडेंटिटी है क्या। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन तब स्टार्ट आनी होती है जब एक सिस्टर इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। वो अपने आप को विक्टिमाइज्ड पाती है, उसको लगता है कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई एक नया उसकी ज़िंदगी में आता है और उसको ऐसा लगता है कि अब उसको इन सब चीज़ों से निकलना है। फिर स्विच करने का एक टाइम आता है और उससे जस्ट पहले ही वो ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देती है कि जो एक बहन होती है वो बहुत पजल्ड हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। और अब यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। वो दोनों सिस्टर्स में जो क्लैशेस हैं वो दिखाते हैं, साथ साथ में फ्लैशबैक्स भी आते हैं, क्या होता था, वो सिस्टर उसके साथ क्या करती थी, वो सारे फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ पर जो उनकी टीनेज वाली लड़की का रोल प्ले किया है, वो दोनों रियल में ट्विन सिस्टर हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल लग रही हैं और बहुत बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने भी करी है। सो फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, कहानी चलती रहती है आगे। फिर इसमें एक और मर्डर हो जाता है। अब जो पुलिस है वो बहुत विगरसली सर्च करने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। फिर इनकी लाइफ के परत दर परत चीज़ें खुलती रहती हैं, क्योंकि देखिए स्मॉल टाउन है तो वहाँ पर सारी चीज़ें पता रहती है। अच्छा, जो एक बहन है वो LA में रहती है, वो एक बहुत बड़ी नॉवल राइटर हो गई है, मतलब वन टाइम उसकी फेमस थी नॉवल, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। तो वो उस एक साइकेट्रिस्ट है उसके साथ शादी कर लेती है और वहाँ पर रह रही होती है। और ये जो है यहाँ पर ये इस कंट्री साइड में रह रही होती है, एक हॉर्स रैंच होता है और जो कि काफ़ी डेट में है। अपने जो हाई स्कूल लवर है उसके साथ शादी करी है जैक, और उसकी एक बच्ची भी है मैटी। तो वहाँ ये रह रही है, मतलब ये दोनों लाइफ हैं। अब एग्जैक्टली नहीं मैं बताऊँगी यहाँ पर कौन कहाँ पर रह रहा है, ठीक है। और ये दोनों लाइफ स्विच करते रहते हैं। अब जिसको निकलना था वो कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, एक मर्डर भी हो गया है। जो ऑब्सेस्ड वाली है अब वो सब कुछ फिर से पहले जैसा करना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर आप सरफेस लेवल पे देखेंगे तो ये आपको एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा लगेगा जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बार बार आपको ये पता करना होगा कि कौन से सिस्टर, आप किस सिस्टर को देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नर्व रेकिंग लगता है कि बार बार आपको समझना पड़ता है ध्यान लगाकर कि आप कौन से सिस्टर का व्यू पॉइंट देख रहे हैं या आप कौन सी सिस्टर स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सीन्स हैं उनमें, हर एक सीन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी सिस्टर है। तो आप ऐसा नहीं कि चलते फिरते ये देख सकते हैं सीरीज़। देन अगर आप डेप्थ में जाते हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर एंड भी सीरीज़ जो एंड करी गई है प्लेटो के कोट से करी गई है कि हर इंसान अपने आप को इनकम्प्लीट पाता है और कुछ अपने आप को कंप्लीट करने के लिए वो चीज़ों के पीछे भागता रहता है। यहाँ पर भी एक सिस्टर सोच रही थी कि वो कंप्लीट तब होगी जब वो दूसरी को अपने साथ बांधे रखेगी, जबकि अंदर से हम
सब एम्प्टी होते हैं, ये सारे ह्यूमन इमोशंस जो हैं ये सब मैन मेड हैं। हमारे जो जीना है, हमारी जो लिविंग चल रही है उसका एक बस बेसिस है, सहारा है, रियल नहीं है। तो इतनी हाई लेवल की चीज़ एंड में कोट की गई है। और अगर प्लेटो के आगे जाएँ तो ये बुद्धिज़्म से ये थॉट निकलता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़। तो यहाँ पर जो ह्यूमन माइंड की परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, वो सारे कैरेक्टर्स के थ्रू बताया गया है। चाहे वो जैक हो जो कंट्री साइड में रह रहा है, वो हस्बैंड जिसके साथ बच्ची है इन दोनों सिस्टर्स की में किसी एक की, वो एक सीधा कैरेक्टर दिखाया गया है। चाहे वो साइकियाट्रिस्ट हो जो एलए में रह रहा है उसके साथ, और उसने ही बुक लिखी थी एंड में और कोट किया था प्लेटो को, जबकि वो खुद उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता हुआ दिख रहा है इसमें। वो खुद चीज़ों से ऑब्सेस्ड है, वो खुद अपने आप को पूरा करना चाहता है, वो इमोशंस से ऑब्सेस्ड है, वो ह्यूमन माइंड से ऑब्सेस्ड है। साथ ही साथ जो सिस्टर्स हैं ये तो है एक दूसरे से ऑब्सेस्ड। तो काफ़ी अच्छी लगेगी जो क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं उनको भी, और जो कुछ डेप्थ ढूंढ रहे हैं चीज़ों में उनको भी। सो डू वॉच दिस इज़ अ गुड सीरीज़। दैट्स इट, बाय बाय।